अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए या झगड़े के दौरान आप किसी के प्राइवेट पार्ट को दबा देते हैं तो वो हत्या का प्रयास नहीं माना जाएगा। ये खबर सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, झगड़े के दौरान सामने वाला गुप्तांग दबाकर चला जाए और उसे हत्या का प्रयास नहीं माना जाएगा। जी हाँ, खबर कुछ ऐसी ही है। दरअसल इन दिनों कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि लड़ाई के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के अंडकोश यानी कि प्राइवेट पार्ट को दबाना हत्या का प्रयास नहीं कहा जा सकता है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के सुनाए गए फैसले से अलग राय दी और आरोपी शख्स की सजा को 7 साल से घटाकर 3 साल कर दिया। 38 साल के आरोपी पर गुप्तांग को दबाकर सामने वाले शख्स को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच मौके पर झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता का अंडकोश दबाया, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आरोपी हत्या करने के इरादे से या तैयारी के साथ आया था। अगर उसने यानी कि आरोपी ने हत्या की तैयारी की होती या हत्या का प्रयास किया होता तो वो इसके लिए अपने साथ हथियार ला सकता था। आरोपी ने पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाई है और इसके कारण पीड़ित की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन आरोपी का इरादा ऐसा कतई नहीं था। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सी बात हुई कि झगड़े के दौरान कोई गुप्तांग दबाकर मारने का प्रयास करे और आरोपी पर हत्या के प्रयास का मामला भी नहीं बनेगा। इसके पीछे कोर्ट ने तर्क दिया। जस्टिस के नटराजन ने अपने फैसले में कहा कि शरीर के अहम अंग अंडकोश को दबोचना मौत का कारण बन सकता था। हालांकि इस घटना के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी भी की गई और अंडकोश को हटा दिया गया, जो एक गंभीर जख्म है। इसलिए मेरी नजर में ये नहीं कहा जा सकता कि आरोपी ने कुत्सित इरादे या तैयारी के साथ हत्या का प्रयास किया था। आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोट आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगी। ये तो रहा कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें अंडकोश को दबाना हत्या का प्रयास नहीं माना गया। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर हाई कोर्ट तक ये नौबत क्यों आई। पूरा मामला कर्नाटक के चिक्कामगलुरु जिले के मुंगलिकटे गांव का है, जहां साल 2010 में पीड़ित ओंकारप्पा गांव के लोगों के साथ मेले के दौरान नरसिंह स्वामी जुलूस के सामने डांस कर रहे थे। तभी आरोपी परमेश्वरप्पा मोटरसाइकिल से वहां आया और झगड़ा करने लगा। इसके बाद हुई लड़ाई के दौरान परमेश्वरप्पा ने ओंकारप्पा के अंडकोश को दबोच लिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। पुलिस पूछताछ और सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया और सुनवाई की। ट्रायल के बाद निचली अदालत ने साल 2012 में आरोपी परमेश्वरप्पा को दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 307, 504, 341 के तहत 7 साल की सजा सुनाई। बाद में चिकमगलुरु जिले के मुंगलिकटे गांव के निवासी परमेश्वरप्पा ने चिकमगलुरु में निचली अदालत की सजा को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को घटाकर 3 साल कर दिया। मसलन कर्नाटक हाई कोर्ट ने माना कि झगड़े के दौरान प्राइवेट पार्ट को दबाना हत्या का प्रयास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।